हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अगर मस्त और तंदुरुस्त हैं आप, तो आइए चलते हैं 12 क्लास के 12 क्लास के जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर लिए हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन से संबंधित हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यानी ये वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 30 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और शुरू से अंत तक। कापी है वो कलम ले लीजा और तनी लिखत रहूंगे तो टाइम बहुत कम बा। चल आई, तो पहला क्वेश्चन के नाम है पहला क्वेश्चन के नाम है पहला क्वेश्चन के नाम है पहला। पहला क्वेश्चन के नाम है पहला। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है बाय फल भीति ना। ये तो खुलचाई है, ये कुल ना खेल जला। बाय फल भीति खुलचाई हो, खुलचाई खइब एक दिया बहरी। मध्य फल भीति, हाँ बीच वाला गुद्दा खाई जला, ये सही बा। अंत फल भीति ना, अठली खइब दांत टूट जाई। इनमें से कोई नहीं है। तो आम के कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? मध्य भाग खाया जाता है, जिसको गुद्दा के नाम से जानते हैं। अब सोच के देखिए, बाह्य मतलब होता है ऊपरी भाग, तो ऊपर का भाग तो खुलचा ही होता है। और अंत मतलब होता है अंदर। अंदर में क्या होता है? अटली होता है। तो बीचे वाला तो मादा चूस चूस कैसे खा लीजिए ना, छिल छल के। समझ में आ गया? तो आम के फल में खाने वाला भाग है कौन सा भाग? मध्य भाग। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के मतलब ये होता है कि आधा आधा भाग में विभाजित होना, आधा आधा भाग में विभाजित होना। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका में नहीं होता है। ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। समझ में गया दोस्तों? इसके आगे अब देखते हैं, इसके अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्त। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताओ ना, बिना निषेचन होके ना करिए फल किसे बन जी हो? निषेचन भाई भी ना केला पेट में बच्चा किसे बन गई? तो मनुष्य में ना हो, मनुष्य में हो जी तो गड़बड़ा जी काम। ये पेड़ पौधा में होता है। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक यानी वैसा फल जो बिना निषेचन के ही बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक बोले। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक बोले। आई सब ना हो, नजाइज दिले बा, नजाइज चीज ना लिया जाला, बढ़िया चीज लिया जाला। तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें क्या दे रखा है, आगे देखिए। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन किसको बोलते हैं? निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीव शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? अंत निषेचन होता है। अंत निषेचन का मतलब ये होता है दोस्तों, तो जो बच्चा बनेगा, संतान बनेगा, वह मादा जीव के पेट में बनेगा, अंदर शरीर के अंदर बनेगा। अंत निषेचन। तो मनुष्य, महिला में बच्चा कहाँ रहता है? पेट के अंदर रहता है। मवेशी में, गाय में बच्चा कहाँ रहता है? पेट के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है। तो उन सब में होता है अंत निषेचन। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो मेढक में नहीं होता है। मेढक में, आप मछली में याद रखिएगा, मेढक मछली में बाह्य निषेचन होता है। मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है।
कि तो इसमें से आंसर किसका हो जाएगा, मेढक, यानी बी नंबर ऑप्शन इज राइट। चलिए बढ़िए। तो इसके आगे हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। द्विविखंडन एक प्रकार का है, तो द्विविखंडन किस में होता है, अलैंगिक जनन में होता है। आप लोग पढ़े होंगे द्विविखंडन अलैंगिक जनन में होता है। किस में होता है, द्विविखंडन अलैंगिक जनन में होता है। किस में होता है दोस्तों, द्विविखंडन अलैंगिक जनन में होता है। थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जो अमीबा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जब अमीबा को बच्चा की जरूरत होता है या अमीबा संकट की घड़ी में पड़ता है, तो अपने शरीर को बीचों बीच केंद्र से 2 भागों में या अनेकों भागों में बांट देता है। तो 2 भागों में अगर बढ़ता है तो द्विविखंडन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, द्विविखंडन एक प्रकार का है। तो किसमें होता है, कौन सा जनन है भाई, ये अलैंगिक जनन है। मारा खराक से नहीं खत्म होकर। आप देखिए आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे के क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन अंडज है। तो देखिए अंडज के मतलब क्या होता है, अंडज के मतलब जो जीव बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है, तो उसको बोलते हैं अंडज। उस जीव को बोलते हैं अंडज। समझने का, जो जीव बच्चा नहीं देता है, महिला से बच्चा निकलता है, गाय से बच्चा निकलता है, भैंस से बच्चा निकलता है, बिल्ली से बच्चा निकलता है, जो बच्चा नहीं देता है, समझिए अंडा देता है, तो उसको बोलते हैं अंडज। तो अब बताइए इनमें से अंडज कौन होगा, एक एकीड़ा, केकड़ा बोलते हैं, केकड़ा बोलते हैं। देखिए ना हाथ ना एकदम खजर खजर उजर देता है, केकड़ा बोलते हैं इसको, एकीड़ा ससुरा लिखा है। कंगारू बच्चा को जन्म देता है, गाय बच्चा को जन्म देती है। तो आगे बात समझ में, इनमें से कौन अंडज नहीं होता है, एकीड़ा बोलिएगा, एकीड़ा। समझ में गया, समझ में गया दोस्तों। जो बच्चा को जन्म नहीं देता है यानी अंडा के जन्म देता है, तो इकड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडा देता है, तो ये सब क्या है, अंडा जैसा, सब अंडा जैसा ससुरा सब। आगे इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। अरे बाप रे बाप, कौन वरदान ले रहा हो भैया कि पूरा जीवन काल में एक ही वाली पुष्प देव, कौन ना बनो, बांस मार 4 बांस दबा के मिजाज ओकर बन जे, बड़ी हंटी करता। पढ़े के कहा तो सोचता नौटंकी करता, कहा तो पढ़ ले, पढ़ैया हमारा के देवे तो हिस्सा लगी ओकर में, पढ़ते नहीं के फ्री फायर कर मार 4 बांस। तो पूरे जीवन काल में दोस्तों, पूरे जीवन काल में जो बांस होता है, बांस बांस और जवन बनाई नीचे कवन चे गुर्देलिया हमनी के बनावत यम्मर बंदूकिया हरियर का बस हमार ढाई देना। सुन ले गया। तो पूरे जीवन काल में जो बांस होता है एक बार पुष्प देता है, एक बार पुष्प देता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आयाम तो लगन में एकदम एकदम मुजरिया जाए, ताड़ भी देता है, हमेशा देता है। तो इसमें कौन पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है, बांस। बांस बांस जेवना से लॉगी बनेला, सुखा जाला तो अब कितना भैया कहिए। आवा बढ़ा आगे, जेवन हो तेवन देखल जी। आवा देखा है, देखा आई देखा, ला 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 ला। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, द्विगुणित द्विगुणित द्विगुणित। अब बतावा, अब बतावा। पहला में दिया है पराग, दूसरा में दिया है अंड, तीसरा में दिया है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया है युग्मनज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि द्विगुणित के मतलब क्या होता है। देखिए जब क्रोमोसोम एक रहता है ना, एक रहता है, तो उसको बोलते हैं एक गुणित। यानी क्रोमोसोम जब जोड़ा में नहीं रहता है मेरे भैया, तो उसको बोलते हैं एक गुणित। लेकिन जब क्रोमोसोम जोड़ा में रहता है तो उस अवस्था को बोलते हैं द्विगुणित। तो क्रोमोसोम किस में एक रहता है, देखिए इसमें क्रोमोसोम पराग, पराग में क्रोमोसोम एक गुणित होता है, एक होला, एक होला कितने होता है, एक होला। इस तरह एक गुणित होता है।
अंड में भी कितने क्रोमोसोम होता है? एक होता है। ये भी एक गुणित होता है। ए और बी ये तो दोनों नहीं होगा क्योंकि द्विगुणित कर रहा है। तो बच गया अब युग्मनज। दोस्तों युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि इधर से पुरुष वाला स्पर्म एक गुणित होता है और महिला वाला ओवम एक गुणित होता है। और जब ये दोनों मिलता है तो यहाँ पर दो गो हो जाते हैं तो द्विगुणित हो जाता है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है? युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज। शुक्राणु एक गुणित, महिला वाला ओवम, अंडाणु, अंडज, अंडवा क्या होता है? एक गुणित होता है। लेकिन जब शुक्राणुआ अंडाणुआ एक में मिल के जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं युग्मनज, जैगोट बोलते हैं भैया। ये होता है द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। द्विगुणित यानी क्रोमोसोम का जोड़ा मिलता है इसमें। आवा आवा बतियाइले समझ में, होइले समझ में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मुझे प्रेम हो गया किससे? इससे। इससे बीज चोल से प्रेम हुआ। कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? पहला दिया है शरीफा, बाप रे बाप। लीची, मुजफ्फरपुर की लीची है। और उसके बाद में जायफल, इसके बाद में दिया है इनमें से सभी को। तो अब याद रखिएगा शरीफा के फल के भी बीज चोल खाया जाता है। लीची के मुजफ्फरपुर से लीची ले बनी ट्रक करके डम्फर करके इनकरो के खाई जाला। जायफल के जो बीज चोल होता है इसको भी खाया जाता है। यानी यहाँ पर आंसर इज द राइट 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 राइट। डी नंबर सही है। डी नंबर सही है। डी नंबर सही है। समझ में आया दोस्तों? ये तीनों का खाया जाता है। आगे बात समझ। आगे बढ़ो सनम मेरे बढ़ो, ला 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 ला। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है। शैवाल में शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। कौन सही है? कौन सही है? थोड़ा सा मोटा लगा दे। ला 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 ला। होलिया होलिया होलिया। मोटा डका पोत दिए। समझ में गया? समयुग्मकी पाई जाती है किसमें? शैवाल में। किसमें दोस्तों? शैवाल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा आवृत बीजी नहीं होगा, अनावृत बीजी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी नहीं होगा। जब होगा तब शैवाल होगा। समयुग्मक की पाई जाती है, शैवाल में पाया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जब मोबाइलिया पे सुता तो नहीं खा जानू भैया, सुतबा जानू तो जिंदगी सुते के पड़ी। फिर तो ये 10 क्लास वाला हो आलस का थवा सुने के पड़ी। अरे बात समझ में ना, सुतिया जन्मत ना तो जिंदगी सुत जाइए भैया। पढ़ाई बस सब कुछ आ किनारा होके के नहीं बतिया में मत लगिए जा। अब देख न न न न अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? बताओ अंड प्रजक। वे भैया जीवन जीव अंडा देला। देखो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी ला 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 ला। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। अगर मुर्गी अंडा नहीं देती तो तू पोज कैसे बनाकर खाता? आमलेट कैसे बनाकर खाता? उबाल कर कैसे खाता? देती है ना भैया, देती है ना। हाँ देती है, देती है। अंड प्रजक किसको बोलते? हुए जीव जो अंडा देता है। तो सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। मुर्गा नहीं देता है, मुर्गा नहीं देता है। मुर्गी देती है अंडा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते ला 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 ला। 12 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? बाप रे बाप, इस सत्य और सत्य का हो। गेहूं में क्या लड़ाई झगड़ा होता है? पहला के नाम है सेव, दूसरा के नाशपाती, काजूला, नारियल। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है?
तो ये सेव भी गलत, इस सूत्र सेव असत्य फल, नाशपाती भी असत्य फल, काजू भी काजूला, काजूला लिखले बाद काजू लिखाई काजूला, यहाँ पर नारियल इज राइट। रंग रंग भाई रंग मोटा का ले रंग रंग रंग। अब बता रहे सत्य फल किसको कहते हैं? जब किसी भी जब फल अंडा से पुष्प के अंडा से पककर फल बनता है तो उसको सत्य फल बोलते हैं। लेकिन जो सेव होता है, सेव अंडा से नहीं पककर फल बनता है, पुष्प कोई और ही भाग पक जाता है, जैसे कि सेव हो गया, नाशपाती हो गया या कजूला हो गया, इसमें कौन